तो पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, जैसे आप टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट 12वीं क्लास में पढ़े थे, तो यहाँ पे कोई फंक्शन जहरता था, जैसे u है तो u इज इक्वल टू एस क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, ऐसे कुछ भी। जैसे आप ये पढ़ते थे कि ट्वेल्थ क्लास में ये इस प्रकार के डिफरेंशियल आप पढ़े थे, उसको हम कहते थे टोटल डिफरेंशियल, और यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको पार्शियल डिफरेंशियल। उसको टोटल क्यों बोलते थे और इसको पार्शियल क्यों बोलते हैं, इसकी वजह क्या है, देखो यहाँ बताते हैं कि जैसे मान लेते हैं कोई फंक्शन, पिछले साल आपको इस प्रकार कोई फंक्शन दिया रहता था, जैसे u इज इक्वल टू एस का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, इस टाइप का फंक्शन दिया रहता था पिछले साल। यहाँ u केवल एक वेरिएबल s का फंक्शन है, ठीक है। लेकिन इस साल तो इसका जब डिफरेंशियल करते थे तो ये लिखा करते थे du अपॉन dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 7 इंटू एस का 1 9 का 0, ठीक है। तो du अपॉन dx ये होगा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। तो ये u का क्या है, s के रिस्पेक्ट टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, u का s के रिस्पेक्ट टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। लेकिन यदि u क्या हो, u फंक्शन हो जाए u इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे देखते हैं कि u कितने, 3 वेरिएबल x y z 3 वेरिएबल का फंक्शन है, तो यहाँ पे u के 3 डिफरेंशियल होंगे, ठीक है। जैसे एक आदमी के 3 लड़के हैं तो उनका जब बंटवारा होगा तो 1/3 1/3 1/3 मिलेगा। यदि किसी आदमी का एक ही लड़का है तो उसको पूरा धन मिल जाएगा टोटल। तो यहाँ पे u क्या है, एक वेरिएबल x भर का फंक्शन है, इसलिए यहाँ इसका डिफरेंशियल जब होगा तो जो डिफरेंशियल होगा उसको बोलेंगे टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। लेकिन जब u क्या है, 3 वेरिएबल का फंक्शन है, तो u का डिफरेंशियल करेंगे तो 3 डिफरेंशियल होंगे, एक को कहेंगे डेल u अपॉन डेल एक्स, दूसरे को कहेंगे डेल u अपॉन डेल वाई, तीसरे को कहेंगे डेल u अपॉन डेल जेड। तो इनको हम बोलेंगे जो डेल u अपॉन डेल एक्स है, डेल u अपॉन डेल एक्स है, यानी मान लो 2 ही वेरिएबल लेते हैं, तो डेल u अपॉन डेल एक्स है, एक है डेल u अपॉन डेल वाई, ठीक है। तो डेल u अपॉन डेल एक्स, तो ये दोनों डेरिवेटिव कहलाएंगे पार्शियल डेरिवेटिव, पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट। अब यदि हम u का s के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे तो u के s के अलावा y z सबको क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, 0 होता है, आप जानते हो। तो यहाँ पे जब u का s के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे तो s स्क्वायर का तो हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे डेल अपॉन डेल एक्स ये क्या होगा, वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x हो जाएगा, वाई स्क्वायर को कांस्टेंट जैसे व्यवहार करें तो इसका डिफरेंशियल 0, तो 2x, तो ये क्या आ गया आपको, डेल u अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आ गई 2x है। यदि मान लेते हैं कि u का y के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करेंगे तो डेल u अपॉन डेल y, तो क्या लिखेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स स्क्वायर और डेल अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर और डेल अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ठीक है। तो डेल u अपॉन डेल वाई, तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 0, कांस्टेंट जैसे व्यवहार करेंगे तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा, 2y। तो डेल u अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या होगी, 2y, ठीक है। तो जब हम u का s के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे तो y को कांस्टेंट मानेंगे, जब u का y के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे तो s को कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार डेल u अपॉन डेल एस इज इक्वल टू 2s आया और डेल u अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 2y आया। जैसे आप पिछले साल आप 12वीं क्लास में पढ़े थे कि कोई फंक्शन f(x) है और ये e की पावर s है, तो इसको फर्स्ट डायरेक्ट डिफरेंशियल जब करते थे तो d अपॉन ds लिखते थे यहाँ पे f(x) और d अपॉन ds e की पावर s, तो e की पावर s का डिफरेंशियल e की पावर s हो गया, तो डिफरेंशियल को f डैश s लिखा करते थे। लेकिन इसी को फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशियल जब करते थे तो जैसे मान लो क्या लिखा करते थे, f(x) इज इक्वल टू जब e की पावर s है तो s के स्थान पे क्या लिख दिया करते थे, s प्लस h, तो यहाँ पे e की पावर s प्लस h है। अब बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत से, फर्स्ट प्रथम सिद्धांत से क्या जानते थे ब्राह्मी क्लास में, प्रथम सिद्धांत से ये जानते थे कि f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) अपॉन h, ठीक है। तो लिमिट क्या होगा, h टेंड टू 0
एफ एस प्लस एच के स्थान पे क्या लिख देते थे, ई की पावर एस प्लस एच माइनस ई की पावर एस है अपान क्या होगा एच, तो लिमिट क्या होगा एच टेंड टू 0 ई की पावर एस ई की पावर एच ई की पावर एस अपान एच है। तो लिमिट क्या होगा एच टेंड टू 0 ई की पावर एस कॉमन लेंगे तो ई की पावर एच माइनस 1 अपान एच है। तो यहाँ पे ई की पावर एस को बाहर, लिमिट एच टेंड टू 0 ई की पावर एच माइनस 1 अपान एच, इसकी वैल्यू 1 होती है तो ई की पावर एस इंटू 1 तो क्या आ गया ई की पावर एस है। तो ई की पावर एस का डायरेक्ट डिफरेंशियल किए थे तभी ई की पावर एस आया था, लेकिन ई की पावर एस का ये फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशियल किए तो ई की पावर एस आया। तो जैसे यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशियल किए एस स्क्वायर बाई स्क्वायर है, तो यहाँ यू का एस के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल जब करते हैं तो क्या होगा, जब पार्शियल डिफरेंशियल करते हैं तो क्या करेंगे, वाई को कांस्टेंट मानकर डिफरेंशियल कर देते हैं तो 2s आ गया। अब यू का वाई के रिस्पेक्ट जब पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे, वाई के रिस्पेक्ट तो एस स्क्वायर को कांस्टेंट मान लेंगे तो इसका डिफरेंशियल 0 बाई स्क्वायर का 2 बाई हो गया। तो ये तो डायरेक्ट हुआ, जैसे यहाँ पे ई की पावर एस का डिफरेंशियल ई की पावर एस डायरेक्ट लिख दिए। पर इसी को कहा जाए कि इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालो, फर्स्ट प्रिंसिपल बोलो या परिभाषा से निकालो या बाई डेफिनेशन आप पार्शियल डेरिवेटिव से निकालो, डेल यू अपान डेल एस डेल यू अपान डेल वाई। ठीक है, तो इसको कैसे निकालते हैं, इसको निकालने का ये तरीका है। जैसे यहाँ पे यहाँ क्या करेंगे हम, जैसे u इज इक्वल टू आपके पास है u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर है, तो ये 2 वेरिएबल का फंक्शन है तो इसको डिनोट कर लेते हैं एफ एक्स बाई से। ठीक है, एक वेरिएबल का फंक्शन हो जैसे u इज इक्वल टू एस क्यूब 3s स्क्वायर प्लस 7s प्लस 9, सिर्फ एक वेरिएबल का फंक्शन है तो इसको डिनोट किससे करते हैं, एफ एक्स से। किससे डिनोट करते हैं, एफ एक्स से, एक वेरिएबल का फंक्शन है। लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर 2 वेरिएबल हैं तो इसको किससे डिनोट करेंगे, u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डेल यू अपान डेल एस निकालने का क्या तरीका है, डेल यू अपान डेल एस से लिखें, चाहे इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं डेल एफ अपान डेल एक्स, एक ही चीज़ है। ठीक है, इसको पार्शियल यू का एस के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल डेल यू अपान डेल एस, अथवा जब इसको डिनोट कर देते हैं फंक्शन ऑफ एस वाई से तो इसके पार्शियल डेरिवेटिव को डिनोट करेंगे डेल एफ अपान डेल एक्स से। तो डेल एफ अपान डेल एक्स, तो जैसे यहाँ पे एफ डैश एस इज इक्वल टू डिनोट किए थे, डिफाइंड किए थे एच टेंड टू 0 एफ एस प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच, ये फर्स्ट प्रिंसिपल है। तो यदि डेल यू अपान डेल एस या डेल एफ अपान डेल एस निकालना है तो इसका फर्स्ट प्रिंसिपल से क्या होगा, डेल एफ अपान डेल एस निकालने का ये तरीका है, लिमिट डेल एक्स टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस डेल एक्स और कामा बाई माइनस एफ एक्स बाई अपान क्या लिखते हैं, डेल एक्स है। ठीक है, तो लिमिट क्या लिखेंगे, डेल एक्स टेंड टू 0 और यहाँ पे s प्लस डेल एक्स है, जहाँ x है वहाँ क्या लिख देंगे, s प्लस डेल एक्स है। तो यहाँ पे s के स्थान पे लिखते हैं s प्लस डेल एक्स का स्क्वायर, और जहाँ बाई है उसके स्थान पे बाई लिखना है, बाई स्क्वायर माइनस एफ एक्स बाई, तो एस बाई की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर ही है, अपान क्या होगा, डेल एक्स है। इसको क्या लिखेंगे, लिमिट डेल एक्स टेंड टू 0, ये होगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला, तो एक्स स्क्वायर प्लस डेल एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एस इंटू डेल एक्स प्लस क्या होगा, बाई का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, ये डेल एक्स है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, बाई स्क्वायर से बाई स्क्वायर कैंसिल, तो क्या होगा, लिमिट डेल एक्स टेंड टू 0, ये क्या होगा, डेल एक्स दोनों में है तो डेल एक्स कॉमन लेंगे तो डेल एक्स प्लस क्या होगा, 2s बचेगा, अपान क्या लिख देंगे यहाँ पे डेल एक्स और डेल एस कैंसिल हो गया। तो इसको क्या लिखेंगे, लिमिट डेल एक्स टेंड टू 0 डेल एक्स प्लस 2x और डेल एस के स्थान पे क्या लिख देंगे 0, तो 0 प्लस 2x है। तो यहाँ पे देखो 2s आ गया। तो वैसे भी हम किए थे डायरेक्ट डिफरेंशियल, बाई को कांस्टेंट मान कर डिफरेंशियल किए थे तब भी एस स्क्वायर का 2s हुआ था। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यहाँ पे जब डायरेक्ट डिफरेंशियल करना होगा तो बाई एस के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करना है तो बाई को कांस्टेंट मानेंगे, बाई के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करना है तो एस को कांस्टेंट मानेंगे, क्योंकि जो फाइनल आंसर आया है 2s आया है। इसका मतलब बाई स्क्वायर को अचर के भांति व्यवहार करेंगे तभी 2s आएगा, बाई स्क्वायर का 0 कर देंगे तभी 2s आएगा। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यदि u x और बाई का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल निकालना है तो बाई को अचर की भांति व्यवहार करेंगे और बाई के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल करना है तो s को अचर की भांति व्यवहार करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार जैसे आपको कहा जाए ये डेल यू अपॉन डेल एस तो आ गया 2s, इसी प्रकार यदि आप ये निकालना चाहते हैं कि डेल यू अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई कैसे निकाला जाए
तो डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालने के लिए क्या करेंगे, डेल एफ अपॉन डेल वाई जैसे निकालना है, अभी तो डेल एफ अपॉन डेल एस निकाले। अब मान लो डेल एफ अपॉन डेल वाई निकालना चाहते हो, क्या निकालना चाहते हो, डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो इसके लिए फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, लिमिट डेल वाई टेंड टू जीरो। यहाँ क्या था, डेल एस टेंड टू जीरो, फिर यहाँ एस प्लस डेल एस था और वाई में कोई बदलाव नहीं, ठीक है, वाई अचर, ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स से अचर, एस में कोई बदलाव नहीं, वाई में क्या होगा, वाई प्लस डेल वाई, माइनस क्या लिखेंगे, एफ एस कामा वाई, अपान क्या लिखेंगे, डेल वाई, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट डेल वाई टेंड टू जीरो। अब एस के स्थान पे एस से लिखना है, लेकिन वाई के स्थान पे क्या लिखना है, वाई प्लस डेल वाई। जैसे उसमें क्या किए थे, वाई के स्थान पे वाई लिखे थे, लेकिन एस के स्थान पे एस प्लस डेल एस लिखे थे, तो यहाँ पे एस के स्थान पे एस ही रखेंगे, अब वाई के स्थान पे वाई प्लस डेल वाई रखेंगे। तो ये फंक्शन है, तो इसमें एस के स्थान पे क्या रखेंगे, एस स्क्वायर ही, अब वाई के स्थान पे क्या लिखेंगे, वाई प्लस डेल वाई, इसका स्क्वायर होगा माइनस एफ एस वाई की वैल्यू आपको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा, डेल वाई, ठीक है। अब इसी को क्या लिख सकते हैं हम, लिमिट डेल वाई टेंड टू जीरो, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस क्या होगा, 2 इंटू वाई इंटू डेल वाई, ठीक है। और फिर क्या लिखोगे, वाई का डेल वाई का स्क्वायर, डेल वाई का स्क्वायर, फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान क्या होगा, डेल वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, लिमिट डेल वाई टेंड टू जीरो, यहाँ से डेल वाई कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, 2 वाई प्लस डेल वाई अपान क्या होगा, डेल वाई कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, लिमिट डेल वाई टेंड टू जीरो, तो यहाँ पे क्या आया, 2 वाई प्लस डेल वाई, अब डेल वाई के स्थान पे जीरो, तो 2 वाई प्लस जीरो, तो ये क्या आ गया, 2 वाई। इस प्रकार हम क्या निकाले, जब डेल यू अपॉन डेल एस निकाले तो 2s आया, और डेल यू अपॉन डेल वाई निकाले तो क्या आया, 2y। तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज अब नहीं किया करेंगे, डायरेक्ट डिफरेंशियल किया करेंगे, एस के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे तो y को कांस्टेंट मानेंगे, अब y के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल करेंगे तो s को कांस्टेंट मानेंगे, डायरेक्ट डिफरेंशियल कर दिया करेंगे। हम फर्स्ट प्रिंसिपल से अब क्वेश्चन नहीं करेंगे, आपको बेसिक तरीका बता दिए कि फर्स्ट प्रिंसिपल से ऐसे होता है, ठीक है। अब जैसे मान लो यदि आपके पास है इस प्रकार का है क्वेश्चन, इफ y इज इक्वल टू, इफ u इज इक्वल टू, इफ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देन फाइंड डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल जेड, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, गिवन दैट u इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो क्या होगा, डेल अपॉन डेल एक्स एक्स स्क्वायर और डेल अपॉन डेल एक्स ये वाई स्क्वायर और डेल अपॉन डेल एक्स और ये क्या होगा, जेड स्क्वायर। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x है, वाई स्क्वायर का 0, जेड स्क्वायर का 0, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, 2x है। डेल यू अपॉन डेल वाई जब निकालेंगे तो यहाँ पे डेल अपॉन डेल वाई एक्स स्क्वायर और डेल अपॉन डेल वाई ये क्या होगा, वाई स्क्वायर और डेल अपॉन डेल वाई ये क्या होगा, जेड स्क्वायर। तो डेल यू अपॉन डेल वाई तो ये क्या होगा, एस स्क्वायर का 2x है, 0 होगा क्योंकि एक्स स्क्वायर का वाई के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशियल करने जा रहे हैं, तो एक्स वाला फंक्शन क्या होगा, कांस्टेंट जैसे हो जाएगा, कांस्टेंट जैसे व्यवहार करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का वाई के रिस्पेक्ट 0, वाई स्क्वायर का 2y, जेड स्क्वायर का 0, तो ये क्या होगा, डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 2y, ठीक है। अब डेल यू अपॉन क्या निकालते हैं, डेल जेड, तो डेल अपॉन डेल जेड एक्स स्क्वायर, डेल अपॉन डेल जेड ये क्या होगा, वाई स्क्वायर, डेल अपॉन डेल जेड ये होगा जेड स्क्वायर। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, डेल यू अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू 0, ये होगा 0 और जेड स्क्वायर का 2z। इस प्रकार आपको क्या मिल गया, डेल यू अपॉन डेल जेड की वैल्यू हो गई 2z। इस प्रकार यहाँ फाइनल डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या आई, 2x और डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या आई, 2y और डेल यू अपॉन डेल जेड की वैल्यू क्या आ गई, 2z। इस प्रकार से हम पार्शियल डिफरेंशियल डायरेक्ट निकाला करेंगे, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे निकालेंगे पहले बताया गया, अब डायरेक्ट इस प्रकार से निकाला करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन एक दूसरा लेते हैं हम, यदि एक क्वेश्चन इस प्रकार का है,
जो कि हमेशा आता भी है पार्शियल डिफरेंशियल का। देखिए क्वेश्चन, यदि z इज इक्वल टू, ये है क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन ये है, यदि z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान एक्स प्लस वाई, ठीक है, देन सो दैट क्या शो करना है आपको, डेल जेड अपान डेल एक्स माइनस डेल जेड अपान डेल वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस डेल जेड अपान डेल एक्स और डेल जेड अपान डेल वाई। ठीक है, तो इसको प्रूव करते हैं, तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में प्रूव करेंगे। थैंक यू सो मच।